हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, उन लोगों को खूब सारा थैंक्स। एंड जो लोग मुझे कुछ सुपर थैंक्स से कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, उन लोगों को भी खूब सारी ग्रेटिट्यूड एंड लव। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बार बार ये आ रही है कि आज कोई तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये रिग्रेट में कुछ बहुत यानी कि अंदर से किसी को मैं बहुत टूटते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, खुद से कुछ डिसीजन लेना, ऐसे डिसीजन जो बार बार आपको ऑप्शन में रखना, आपको जगलिंग करना, कहीं ना कहीं एक इस पर्सन के माइंड में एक थॉट्स थी कि आप इनको चेस करोगे। आप एक कप्स लेके हमेशा इनको चेस करोगे, जो कि शायद आपने कई बार किया होगा। ठीक है, लेकिन समय का परिवर्तन भी होता है। आज मैं देख पा रही हूँ कि कोई किसी का टोटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड कोई आपके टूवर्ड्स रियल वाला लव ऑफर लेके आ सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के अंदर, लेकिन ये टाइम सही नहीं है अभी भी। देखिए यहाँ पर एंजल्स जो है इनको अभी कुछ और टाइम रोकने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं हुई है। क्यों रोकने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं हुई है। ठीक है, कुछ और भी कार्ड से देख लूँगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स शायद आपको कुछ देना चाह रहे इस टाइम पर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आके शायद उस ब्लेसिंग को रोक ना दे, उस ब्लेसिंग को रोक ना दे। इसीलिए शायद एंजल्स अभी नहीं चाहते कि ये पर्सन आप तक पहुँचे। बट किसी को तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज देख पा रही हूँ एंड इट्स अ रियल। ओके, इससे पहले कई बार मैं रीडिंग की इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन तभी मुझे कुछ फॉल्स कुछ दिखाई दे रही थी बस, बट अभी टोटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इस बार का जो फील करना आपके लिए, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक फीलिंग देख पा रही हूँ एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है खुद के ऊपर। मैं दोनों को ही बहुत सही तरीके से बैलेंस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड बार बार हो सकता है दोनों को ही कुछ स्पिरिचुअल एंड साइकिक अटैक भेजा जा रहा था। ठीक है, ये एक टाइम थी, इस रिलेशन का वैल्यू करना था, समझना था इस रिलेशन को बहुत अच्छे से। कुछ कार्ड्स और लेंगे। गाइस, मैंने और भी एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं इस रिलेशन के ऊपर कुछ भी पॉजिटिव नोट्स में यूनिवर्स से कैच करती हूँ एंड वो पॉजिटिव नोट्स में आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करती हूँ, तो उस दिन कुछ ना कुछ बार बार मेरी रीडिंग में कुछ रुकावट आती है। यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहते कि आप दोनों मिल जाए एक साथ। गॉट इट। देखिए, आप दोनों के लाइफ में ही बहुत सारी जिम्मेदारी थी, बहुत सारी वर्क कंप्लीट करनी थी। ये एक जिम्मेदारी थी मैं बोलूँगी, क्योंकि इसको बिना कंप्लीट करके भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ हद तक मैं किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ बिना वजह बहुत सारी प्रेशर लेना, जो प्रेशर शायद इतना नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक पर्सन के ऊपर खूब सारी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी जबकि यूनिवर्स चाहते थे हमेशा कि इस पर्सन के कंधों से थोड़ा सा कम हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न चल रही थी ना, यहाँ से कोई आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारे रिलेशन में उलझे हुए थे। यहाँ पर मैं किसी किसी के लिए ऑप्शन बोलूँगी, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज है, तो एक तरीके का मैसेज कभी पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो है जो कि बहुत सारी रिलेशन में जकड़े हुए थे। ये ऐसा नहीं कि
हर रिलेशन लव रिलेशन है। एक रिलेशन से इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा मिला है, एंड आज कोई ये समझ पा रहे हैं कि आप वो लाइट थे इनके लाइफ में, आप वो पर्सन थे जिन्होंने कभी भी इनके साथ टू टाइप फेस नहीं दिखाया है। ये किसी को समझ आ रही है और आ रहा है। ऑब्वियसली ये एक डिवाइन रिलेशन है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस रिलेशन में, ये रिलेशन को मैं बहुत सही रिलेशन देख पा रही हूँ, ठीक है। ये एक डिवाइन रिलेशन है, ब्यूटीफुल रिलेशन है। इस रिलेशन में कुछ मैं बहुत सही आउटकम देख पा रही हूँ आते हुए, बहुत सही आउटकम मैं आते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए, इस रिलेशन को तोड़ने के पीछे भी कोई तो महिला है, ठीक है। कोई एक ब्यूटीफुल रिलेशन को ख़त्म करने के पीछे कोई कुछ रीज़न था, सीक्रेट्स कुछ तो रीज़न था, या कोई एक महिला के ऊपर इस पर्सन का, कोई एक पर्सन का अट्रैक्ट होना। यहाँ पर कोई महिला है, ठीक है, अट्रैक्ट होना मैं देख रही हूँ। ये अट्रैक्ट होना कुछ सही नहीं था इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन से कोई खुश नहीं है। दोनों के दोनों ही खुश नहीं हैं इस रिलेशन से, ठीक है। जो सटीक है वो अभी होगा ही होगा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। सारे फॉल्स जो रिलेशन था यहाँ पर, उन सबको हटाया जाएगा, सारे फॉल्स रिलेशन को हटाया जाएगा, ठीक है। एंड किसी को मैं देख पा रही हूँ सब कुछ समझते हुए भी कोई एक रिलेशन में ज़बरदस्ती का रहना, तो किसी का कुछ मजबूरी मुझे समझ आ रही है, ठीक है ना, किसी का कुछ मजबूरी मुझे समझ आ रही है। लेकिन ये सब अभी ख़त्म होने वाला है एंड खूब सारी खुशी इस रिलेशन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों को ही पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस रिलेशन पर जो भी एक कुछ रिलेशन मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन। इस रिलेशन पर जब शुरू हुई थी तो बहुत खुशी थी, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये रिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, कार्मिक पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों को ही बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है ना, बाहर की मतलब आउटर कुछ भी एनर्जी, ठीक है, इस रिलेशन को फिर से कुछ तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इस रिलेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस रिलेशन को मैं देख पा रही हूँ कि जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत खुशी थी, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये खुशी कम होती गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं जेलसी देख पा रही हूँ, दोनों के फैमिली से ही कुछ लोगों का जेलसी, ठीक है, दोनों के फैमिली से ही कुछ लोगों का जेलसी। लेकिन ये एक एंसेस्टर ब्लेस्ड रिलेशन है। एंसेस्टर चाहते हैं कि ये रिलेशन आगे बढ़े, ठीक है, ओके। यहाँ पर कोई एक एजेड महिला देख पा रही हूँ मैं, यहाँ पर कोई एक एजेड महिला देख पा रही हूँ। आपके आसपास कुछ तो ऐसे एनर्जी है जो कि बार बार इस रिलेशन को रियूनियन होने में अटक रहा है। उस एनर्जी को आपको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, ठीक है। सीधा थी, पहले मैं बोली, बाद में मैं काट को सफल की। आपके इस एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का आँख है, जेलसी है। आप क्यों इतना सुंदर है, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको सब कोई रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को तो जेलसी है। आप देख लीजिए ये कौन है। यहाँ पर कोई एक मेल भी एंड कोई फीमेल भी है, एजेड है, ठीक है। एंड ये जैसे कि ना, ये कुछ तरीका दोनों के ही लाइफ में होते हुए मैं देख पा रही हूँ, दोनों के ही लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर और भी एक चीज़, इसलिए डेथ का कार्ड आया है। यहाँ पर मैं और एक भी चीज़ देख पा रही हूँ इन रिलेशन में, जबकि ये नहीं होना चाहिए।
एक तो एक जन को रिस्पेक्ट ना देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड इस रिलेशन पर कुछ लोग नहीं होना चाहिए, इस रिलेशन पर कुछ लोग नहीं होनी चाहिए, जो कि है ज़बरदस्ती का, ठीक है। एंड बहुत डोमिनेटिंग है कोई किसी के ऊपर। ये ऐसा रिलेशन, कोई भी रिलेशन को बहुत अच्छे से आगे ले जाने के लिए सबसे पहले डोमिनेटिंग नेचर को रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बहुत है किसी से, एक्सपेक्टेशन भी इतनी नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट। जब आप कुछ चीज़ों से एंड कोई एक पर्सन से अटैचमेंट रखोगे, यानी कि आप डिवाइन से जुड़ नहीं पा रहे। डिवाइन से जुड़ने के लिए आपको सारे चीज़ों से डिटच्ड होने की ज़रूरत है, याद रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं हर एक पर्सन से, हर एक चीज़ों के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है। एंड अगर आपका केतु खराब होके वेनस के साथ है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, तो कभी भी रिलेशन नहीं टिकेगी। रिलेशन को सही करने के लिए केतु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर वेनस में किसी का केतु मैं देख पा रही हूँ। वेनस में केतु मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। वेनस का नंबर क्या है? 6। एंड ये क्या है? डेविल। यानी कि जब अटैचमेंट, यानी कि जब आप सब कुछ छोड़ के, जब आप खुद को छोड़ के, खुद को भूल के किसी एक जन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेंगे, तब ये रिलेशन टूटेगी। डिवाइन इस रिलेशन को सेपरेट करेंगे। आपके ऊपर, अगर आप एक बहुत डिवाइनली पर्सन हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई, यानी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपको। आप सोचे भी उनके तरह, देखे भी उनके तरह, जिए भी उनके तरह, सब कुछ उनके तरह। आपके खाने का स्टाइल भी होना चाहिए उनके तरह, पहनने का स्टाइल भी उनके तरह। दिस इज़ रॉन्ग, राइट? यानी कि कोई सोल को सही से जीने ना देना। इसीलिए इस रिलेशन को सेपरेट जोन में डाला है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग नेचर, ये रीज़न है इस रिलेशन को बार बार टूटना, ठीक है। फाइनली मैं देख पा रही हूँ किसी का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई, किसी को मैं बहुत डिवाइनली देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं किसी को बहुत डिवाइनली देख पा रही हूँ। क्या बात है, आज मैं जो भी बोल रही हूँ कार्ड में वही आ रही है। यहाँ पर मैं किसी को बहुत ही डिवाइनली देख पा रही हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा खुद की वैल्यू के ऊपर, खुद की वर्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब ये पर्सन ना खुद की वर्थ को भूल के किसी एक जन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, कमिटमेंट, ये सब जब भी स्टार्ट होगी, तो इस रिलेशन पर कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी एक को उसी टाइम पे दिखाया जाएगा, जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो, देखो वो तो और चीज़ों में खुश है, ठीक है। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिनसे तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो औरों में भी बिजी हैं, उनके पास और भी कुछ है, और भी ऑप्शन से वो खुश रह सकते तुम्हारे बिना। तुम उनके पीछे भागो मत, तुम खुद के ऊपर ग्राउंडेड होने की कोशिश करो, ठीक है। ये दिखाया जाएगा। क्यों इस रिलेशन में रियूनियन इतना डिले हो रही है, ये रीज़न से। जब भी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आपको फर्स्ट वर्ड्स क्या आ रही है दिमाग में? कमिटमेंट, खूब सारा प्यार, कमिटमेंट। क्या वो पर्सन मेरे बारे में सोचते हैं? क्या मुझे सब कुछ छोड़ के, ये भी मैं इस कार्ड से आज रीडिंग से देख पा रही हूँ, क्या सब कुछ छोड़ के वो मेरे पास आएंगे? सब कुछ छोड़ने की क्या ज़रूरत है?
आपका क्या अस्तित्व है उनके लाइफ में उतना देख लीजिए बस, और आप उन्हीं के साथ बैलेंस करके चलिए ना। यानी कि आपको भी इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी इतना आपाक होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तो एक स्टार सीड्स है। ओके, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। क्या है इस रिलेशन में, जो चीज़ के लिए ये पर्सन आपसे जुड़े थे, ठीक है, वो क्या थी? खुशी, हीलिंग, समझना कि आप इनको समझ पाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, देखिए घूम फिर के वही कार्ड, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कोई एक पहले से ही बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे, ठीक है, डिवाइनली कोई और थे, बहुत डिवाइनली पर्सन जिनके साथ एंजल्स की कनेक्शन थी। अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ भी होगा, इन सब आपके ऊपर भारी होने लगा। एंड इस रिलेशन का अस्तित्व क्या है आप भूलने लगे। जो पर्सन आपके टूवर्ड्स आए थे अनकंडीशनल लव के लिए, आप खुद ही उस पर्सन से बहुत सारी कमिटमेंट, बहुत सारी प्रॉमिस उस पर्सन से आप होप करने लगे। बट ये पर्सन तो वो देने का तो उनके पास तो कैपेसिटी है ही नहीं, वो पर्सन वो है ही नहीं। पहले तो आपको ये समझना है कि वो पर्सन वो है ही नहीं। आपके पास जो है वो उस पर्सन के पास तो है ही नहीं, तो आप कैसे इस पर्सन से उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? कैसे? इस रिलेशन में वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशन में वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या वर्क? कार्मिक बैगेज को हटाने की ज़रूरत है। कोई तो इस पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार है, कोई तो है, कोई तो, किसी का तो दिमाग, बहुत शातिर दिमाग इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय किया है, या दोनों का सोचने का तरीका डिस्ट्रॉय किया है इस रिलेशन को। दोनों का सोचने का तरीका डिस्ट्रॉय किया है। इस रिलेशन में तभी अच्छे से रियूनियन होगी। मैं बोलूँगी रियूनियन होता है, फॉल्स रियूनियन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके कुछ फैमिली के लोग जो कार्मिक बैगेज में बंधे हुए हैं उसको साइट करके या उसको रखे अब उस जैसा, और इस रिलेशन का महत्व को समझे, फियर को छोड़ के इस रिलेशन को क्या रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, इस रिलेशन पर क्या वर्क करने की ज़रूरत है, वो सोच के कोई अगर आए। इसीलिए देखिए इस पर्सन को इसलिए रोका जा रहा है अभी, क्योंकि अभी भी इस पर्सन में वो चेतना नहीं आई है कि कब जाना है, ये बस आ रहे हैं। इसलिए एंजल्स इनको रोक रहे हैं अभी कि अभी नहीं। यहाँ पर हॉर्स भी देखिए जाने के लिए रेडी नहीं है उतना, ये स्पिरिट गाइड है, जाने के लिए उतना रेडी नहीं है, खुशी से नहीं जा रहे। ये करेक्ट टाइम नहीं है रियूनियन के लिए, या इस रिलेशन को जिस जगह पर होना चाहिए उसके लिए करेक्ट टाइम नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में या ज़बरदस्ती आने की कोशिश करे तो नतीजा फिर से कुछ और ही होगा। कोई देखिए बहुत पेन में है, मैं देख पा रही हूँ कोई बहुत पेन में है। ओके, एंड यहाँ पर कोई तो है, मैं बार बार बोलूँगी, यहाँ पर कोई तो एक लेडी है, ठीक है। इस लेडी के वजह से इस रिलेशन पर रियूनियन डिले हुई है। इस लेडी का एनर्जी बहुत गलत है। आप दोनों के लाइफ में इस लेडी का एनर्जी बहुत गलत है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन का मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि ये डिवाइन रिलेशन है एंड डिवाइन मस्कुलिन, ये एक डिवाइन रिलेशन है। जब डिवाइन रिलेशन होता है ना तो बहुत ज़्यादा दोनों को बार बार ट्रांसफॉर्मेशन में भेजा जाता है कि तुम पहले रिलेशन का जो खूबसूरती है, इस रिलेशन का महत्व क्या है ये समझ लो पहले, फिर जाओ। बार बार जाना, क्योंकि
समझे नहीं ना तुम। यहाँ पर देखिए कोई तो बहुत बैलेंस में है और किसी को मैं देख पा रही हूँ हड़बड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि किसी को ऐसा लगा था कि आप चेस करोगे, आपने चेस नहीं किया, आपने खुद के ऊपर वर्क किया। ये पास्ट रिलेशन है, ब्यूटीफुल रिलेशन है, पास्ट रिलेशन है, ब्यूटीफुल रिलेशन है। पहले भी कोई एक फीमेल की वजह से, पहले मीन्स पिछला कुछ पाथ में, लाइफ पाथ में, ठीक है, कोई एक कोई एक फीमेल के लिए इस रिलेशन को जो आउटकम मिलनी चाहिए थी नहीं हुई, ठीक है। इस बार चाहते हैं एंसेस्टर के हो, यहाँ पर एंसेस्टर है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिट गाइड हमेशा मस्कुलिन को भी गाइड कर रहे हैं, आपको भी गाइड कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन को भी गाइड कर रहे हैं। एंड ये एक ब्यूटीफुल रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन पर मैं देख पा रही हूँ लगभग इस महीने में तो हो सकता है कि सही हो, बट अभी भी कुछ है इस रिलेशन पर जो नहीं होना चाहिए। अभी भी ऐसा कुछ है जो कि ख़त्म होने के बाद ही ये रिलेशन को एक सही आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। दिस रिलेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, ओके। कोई आपके बारे में कंटिन्यू सोचते हैं, कोई कंटिन्यू आपके बारे में सोचते, मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको। ऐसी बिलीफ सिस्टम था किसी के अंदर कि कोई चेस करेगा, ठीक है। चेस मतलब आपके लिए जो सोचना था इस पर्सन ने वैसे नहीं सोचा। आप कितना पावरफुल है, एक डिवाइन फेमिनिन है आप, ये कोई समझ नहीं पाए। किसी को लगा कि आप चेस करोगे, जब नहीं हुआ, आप जब चेस नहीं किए तो इस पर्सन को फाइनली आपका वैल्यू आज के डेट में समझ आया है, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटी इस रिलेशन को ख़त्म किया है, बहुत सारी नेगेटिविटी दोनों के ही लाइफ में, बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी इस रिलेशन को ख़त्म किया है। उसमें एक एजेड फीमेल में देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस रिलेशन को ख़त्म करने में। एक एजेड फीमेल एंड या एक कोई यंग भी है, ठीक है। बाहर की इन्फ्लुएंस इस रिलेशन को ख़त्म किया है, मेन बात वही है। तो ठीक है, इस रिलेशन को मैं देख पा रही हूँ कि सही है ये रिलेशन, एंड इस रिलेशन पर होप रखना भी, यानी कि यूनिवर्स आज एक मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपको इस रिलेशन के ऊपर होप है तो आप गलत नहीं हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वर्क करने की भी ज़रूरत है। किस चीज़ के ऊपर हो, किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है? खुद के वैल्यू के ऊपर पहले फोकस कीजिए, खुद के वर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस होनी चाहिए, ना कि कोई पर्सन के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड